नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने आज प्रेस वार्ता करते हुए विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव पर जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान बलजीत यादव ने जिला कार्यालयों को लेकर भी अपनी बात रखी। मैं आपके माध्यम से उस जसवंत नाम के चोर से पूछना चाहता हूं कि 50 करोड़ की डिंडोर की जमीन तू बता तूने खाई कि नहीं खाई। तू बता निमोर की 10 बीघा जमीन गैर खातेदारी करके तूने खाई कि नहीं खाई। तू बता नासरपुर की जमीन जिसके तू कह रहा 200 करोड़ लग रहे हैं, तूने तेरे गुर्गों के नाम रजिस्ट्री कराई कि नहीं कराई, जिसका चुनाव में प्रचार कर रहा था। बाउंड्री लग रही है, आज आप भी देख करके आना। तो जसवंत चोर से पूछना चाहता हूं, तू बता 200 करोड़ रुपए की बिचपड़ी की जमीन तूने हड़पी कि नहीं हड़पी, जो चुनाव में तू बकवासबाजी कर रहा था, जो मेरे पैदा होने से पहले का केस था, लेकिन धमका के तूने हड़पी कि नहीं हड़पी। तू बता चोर कि ये बहरोड की जो कृति का डीएसपी है, ये तेरी दलाली करती है कि नहीं करती है। इन प्रॉपर्टी डीलरों को धमका के इसको भेज करके, गुंडों को अलग भेज करके तू जमीन हड़प रहा है कि नहीं हड़प रहा है। तू बता कि बहरोड के मास्टर से 70 लाख रुपए तूने डीडी दलाल के मार्फत तेरे घर पे लिए कि नहीं लिए। तू बता 30 लाख और बकाया मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। और जिस बहनों ने अपना हक त्यागा उससे 1 करोड़ किसान से लिए कि नहीं लिए तूने। तू बता नगर पालिका के प्रत्येक ठेके में सफाई का हो, चाहे बरडोद का हो, चाहे नीमराणा का हो, चाहे मांडन का हो, उसकी लूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तू बंदर पकड़ने का ठेका, सुअर पकड़ने का ठेका, गाय पकड़ने का ठेका, भैंस पकड़ने का ठेका, मरे पशु का ठेका, जिंदा का ठेका, ये 45 लाख के ठेके तूने 20 30 ठेके करके, और उनके पैसे तेरा छोरा उठा के ले जा रहा है कि नहीं उठा के ले जा रहा है। तू तेरे छोरे की राजनीति के लिए स्टेज पे चूड़ियां पहनने के लिए कहता है कि तू चूड़ियां पहन सकता है, उसके लिए एक बेटे का भविष्य बनाने के लिए, लेकिन चोर तू इस बहरोड के लिए मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकता। तू तेरी दलाली करने वाले उस बस्तिया के लिए मुख्यमंत्री के पैर पकड़ के, और सारे गजट नोटिफिकेशन होने के बाद भी बिंदपुरा को हटा के उसकी प्रधानी बचा करके लाता है, लेकिन एक डीजे के लिए एक अधिकारी बैठाना डीजे का, वो नहीं बिठा पाता है। तेरे 2-3 दलालों के अलावा बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता रो रहा है। तू बता रो रहा है कि नहीं रो रहा है, जिनको तूने मौज कराने का चुनाव में आश्वासन दिया। तू बताता है कोई लेटर लिख दिया, तेरी सरकार यहां है, तेरी सरकार केंद्र में। तू चोर जसवंत बताओ कौन सा लेटर लिखा, लाकर जनता के सामने रख। और चोर ये कार्यालय तो आए इस सरकार में। पिछली सरकार अशोक गहलोत से तू कह रहा माफी मांगे। अरे पिछली सरकार ने तो बहरोड को मान सम्मान दिया, जिसको तूने ढाणी बना दिया था, इस मिडवे पहचान था उसको भी बंद करा दिया था। जिला अस्पताल दिया, कॉलेज दी, सड़कें दी, अनेक स्कूलें दी, अंग्रेजी स्कूलें बनाई और बना के इसको निखारा था और जिला बनाया बहरोड कोटपुतली। अरे हर कागज के ऊपर, जिले के ऊपर बहरोड का नाम पूरे हिंदुस्तान के डॉक्यूमेंट पे जाएगा कि बहरोड जिला है। सरकार बदली, 9 जिले निरस्त कर दिए। अभी खैरथल का नाम तिजारा का बदल करके भरथरी हरिहरी कर दिया। और तू कह रहा था स्वतंत्र बहरोड को जिला बनाओ, क्यों नहीं बनाया। अब तू कहता है उधर 3 एमएलए, मेरे समय तो 2 मिनिस्टर थे, मैं तो फर्स्ट टाइम का एमएलए था, और वो भी निर्दलीय। एक कार्यालय आया था आबकारी का जिला का, वो भी बहरोड में लेकर के आए थे। जिला अस्पताल लेकर के आए थे, मंडी को स्वतंत्र कराया था, मंडी के विस्तार के पैसे लाया था, आयुष अस्पताल बनाया था। अब तू उस पे मंदबुद्धि तेरे गधे के बच्चे के पत्थर लगाता फिर रहा है। एक ईंट भी सरकार के पैसे की लगाई हो तो तू बता जनता को। 1.5 साल होगी तेरे कार्यालय के बाहर गड्ढा पड़ा है, वो नहीं भरवा पा रहा है। तू बात करता है, बोले 1 करोड़ इमरजेंसी बजट लिया, कहां है तेरा बजट। पूरे बहरोड से निकल नहीं सकते, सड़ रहा है पूरा बहरोड। सारे पैसे खा गया नगर परिषद के सबके। गुंडे बदमाश उगाई कर रहे हैं बहरोड में, और उन गुंडे बदमाशों को सह दे रही है बहरोड की डीएसपी जो तेरी दलाल है। तू बता एसडीएम तेरा दलाल है कि नहीं। तू बता तहसीलदार तेरा दलाल है कि नहीं। तू बता गोचर में कोई रास्ता कॉलोनी काटने के लिए काट सकता है क्या।
पावर हाउस के पास तूने कॉलोनी काटने की तैयारी कर रहा है। तू बता अस्पताल के पास रास्ता काटने के लिए 80 लाख रुपए लिए कि नहीं लिए? तू बता तहसील रोड पे रास्ता काटा कि नहीं पैसे लेकर के? तू बता ये सोता की जमीन है, ये किसकी है? मैंने पहले भी कहा, आज कह रहा हूं डंके की चोट पे, तू तो एक जगह की कह रहा है। राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 5 साल में विधायक रहा, अगर 1 इंच भी मैं कहीं जमीन मेरी खरीदी हो, पूरे 5 साल में 12.5 बीघा जमीन बेची है जो मेरे पुरखों की, 12.5 बीघा, 1 इंच भी खरीदी हो तो बैरोड के चौराहे पे गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं, और जो ढूंढ दे वो सरकार को डोनेट करूंगा। ऑन कैमरा कह रहा हूं, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। तू तो फर्जी झूठा है। तू सोचता झूठ बोल के जनता को उल्लू बना दूं? तू बता चोर कि अस्पताल में आने वाले एक एक मोटरसाइकिल गाड़ी से वसूली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 2 लाख का ठेका करके 3 करोड़ की वसूली कर रहा है। तू बता रेडी वालों से 1200 रुपए की उगाई तूने चालू की थी कि नहीं की थी? कितना गिरेगा तू? इस गंदगी को भी खा रहा है। अरे जो टेबल पे बिठा करके वोटर है जो मास्टर, उससे 70 लाख रुपए ले रहा है, अब डीएसपी को उसके पीछे पटक के, और फिर फोन डीएसपी को करता है कि आप जाने दो। अरे ये तो सरकार मरी हुई है, वरना इस डीएसपी को शाम होने से पहले गिरफ्तार कर लेती। इसकी जो हरकतें हैं, गुंडे बदमाशों को ले लेके आ रही है बैरोड में, उनके साथ मीटिंग करती है, बनियों के साथ मीटिंग करती है, उनसे उगाई करती है, ठेके पे अवैध दुकानें खुलवाती है, उनसे ज्यादा ग्लीन लिविट की पेटियां मांगती है कि इसका पति पिएगा, इसका पति तेरे मंदबुद्धि बेटे गधे के साथ गुड़गांव में डोलता है। यह धंधा करने के लिए वोट दिया था क्या जनता ने तुझे? अब तू खाना और खुरचड़ तेरे 2-4 दलालों को खिलाना, और झूठ बोल के जनता को बावड़ा बना जाना। मैं तो कहना चाहता हूं बीजेपी के एक कार्यकर्ता को कि कसम खा लो। ये कह रहा सन्यास, तू तो पहले भी सन्यास ले लिया था, तेरी कोई जबान है, लेकिन तेरा परमानेंट खानदान को सन्यास पर भेज देगी अब की बात बैरोड की जनता। अंतिम चुनाव होगा तेरे खानदान का, ये आज ऑन कैमरा कह रहा हूं मैं। और प्रत्येक कार्यकर्ता से, बीजेपी के से खास तौर से कह रहा हूं कि अब के चुनाव में जो लूट रहा है, इस जसवंत के चुनाव में चमड़ी भी उतार लेना था, क्योंकि ये बैरोड की जनता का पैसा लूट के ले जा रहा है। आज ही कसम खा लो कि चुनाव में इसको लूट लेना है तुम्हें, वापस वो पैसा वापस लाना है, चाहे मंदिर में दान कर देना, लेकिन इससे जरूर लूट लेना। सुबह से शाम झूठ बोलता है। रो रहा होगा वो वोटर तेरे को, जसवंत वोट दिया उसने, कि जिसको वोट दिया वो चूड़ियां पहन रहा है। अब बेटे को बना दो कलयुगी धृतराष्ट्र। भगवान श्री कृष्ण ने उस धृतराष्ट्र को भी कहा था कि ये मंदबुद्धि तेरा दुर्योधन है, ये कभी गद्दी नहीं संभाल सकता, तेरा वंश खत्म हो जाएगा, खानदान खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माना और खत्म हुआ। वही तेरे इस मंदबुद्धि बेटे के चक्कर में तेरा जो हाल होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सिर्फ झूठे आरोप लगा सकता है, घर पे बैठ करके वीडियो बनाता है, गाली गलौज कर सकता है। तूने क्या नहीं कर सकता था? षड्यंत्र। तूने 2 साल सिर्फ षड्यंत्र करें, और जो तेरे साथ 2-4 दलाल घूमते हैं, उन दलालों के कुर्ते पजामे खूंटी के टकवा दिए थे जनता ने 18 से 23 में। बहरोड में जनता का राज था। एसडीएम ने रिश्वत ली तो लाख रुपए वापस एसडीएम पे एक्शन। बिजली वाले आईएन ने वीसीआर के नाम पे 60,000 लिए तो 60,000 वापस और आईएन सस्पेंड। थानेदार ने 50,000 लिए तो थानेदार सस्पेंड, 50,000 वापस। मिट्टी के ट्रैक्टर लाने वाले को पकड़ा, किसान के बच्चे को, तो थाना सहित पूरा एसएचओ सस्पेंड। तूने किया है जनता के लिए कुछ? वीसीआर कटवा रहा है जनता की, अस्पताल में दवाई नहीं है,
कोई डॉक्टर लूट रहा है, जिस कार्यालय में जाओ वो लूट रहा है, सबसे तू मंथलिया मांग रहा है, लूट की छूट दे रखी है प्रशासन को। गुंडे बदमाश वापस लूटने लगे, वापस वसूलियां होने लगी। जो नाम नहीं था 5 साल में गुंडों का, चुनाव में रो रहा था नासरपुर की जमीन। मैंने कहा था ना, आचार संहिता लग गई थी जब, तो एसडीएम की जांच कराई तूने जांच? किया कुछ एक्शन? उसी नासरपुर की जमीन को हड़प के खा गया। बता चोर, क्या हुआ? वो नासरपुर की जमीन किसके पास है आज? है किसी किसान के पास इंच भी जमीन तूने छोड़ी है? बता, बिशपुरी की 50 बीघा जमीन किसके नाम है आज? कौन हड़प गया? छोड़ी तूने किसी किसान के पास? और बेशरम चोर आकर के बात करने लग जाता मीडिया के सामने। ये तो भोले भाले मीडिया वाले जो तेरे से सवाल नहीं करते। अरे चोर, तेरे को यही एसडीएम मिला था जिसपे पहले पैसे लेने के किशनगढ़ का मुकदमा दर्ज है सीबी में, बहरोड में आके फिर इसके नामजद मुकदमा दर्ज है पैसे लेने के, और उसको हटने नहीं दे रहा है क्योंकि कमाओ पूत है तेरा। चारों तरफ लूट मचा रखी इस बहरोड में। रजिस्ट्री होने पे एक प्लॉट के क्या रेट रख दी तूने? तेरा छोरा बहरोड, नीमराना, सब मांडन, उन तहसीलदार सब रजिस्ट्रार से शाम को आके वसूली करता है। क्या आज कितनी रजिस्ट्री हुई है उसको पैसे दो। सरकार बदलेगी और तेरे जैसे चोर ले बैठेंगे जसवंत इस सरकार को। और तू तो फेंकता था मैं जांच कराऊंगा। इस नगर पालिका की भी, नगर परिषद की भी, एसडीएम के निर्णय की भी, तहसीलदार के की भी, और पुलिस के केस की भी। डीएसपी लुटेरी डोलती है किसी किसी के घर, वो भी मैं भेजूंगा सबूत सहित, है उनकी रिकॉर्डिंग। डीजी को भेजूंगा, क्या कार्रवाई करती है तो ये सरकार ठीक है, नहीं हम करेंगे अगली सरकार में कार्रवाई। और तेरा मंदबुद्धि गधा बेटा क्या जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है बहरोड में। ये बहरोड की जनता करेगी तेरे खानदान पर सर्जिकल स्ट्राइक। और आज ऑन कैमरा कह रहा हूं, बलजीत यादव की कथनी करने में फर्क नहीं है। अब तेरे ये चोर दलाली करने वाले अधिकारी है ना, इनको जेल अगर मैंने नहीं भेजा नौकरी में तो मेरा नाम बलजीत यादव बदल देना, चाहे कहीं चले जाएं। आज से शपथ लेके इनके पीछे पड़ता हूं मैं कि इनकी जेल भेजूंगा इनको चोरों को। हड़पना चाहता है किसी की, बड़ौद में धंधा कर दिया था, 200 बीघा का शमशान बना दिया। 200 पक्की बीघा का शमशान देखा कहीं? झापता भेज रहा है, डरा रहा है, रिहर्सल कर रहा है, घर तोड़ेंगे टूटेंगे, क्योंकि वो जमीन खेत पड़े सबको ये सोच रहा है इसके दलाल कोड़ियों के भाव में खरीद लेंगे, फिर उसको दुरुस्त करा लेगा। एसडीएम दुरुस्ती का दावा स्वीकार नहीं कर रहा है उनका। कानून तुम्हारे बाप की भपोती है जो मारोगे जिसको मार दोगे, छोड़ोगे जिसको छोड़ दोगे। कोरोना आ गया था और चुनाव आ गए थे, काम करने के 2 साल मिले थे, तेरे 2 साल पूरे हो गए, मेरे 2 साल देख ले। एक ईंट नहीं लगा पाया तू, गड्ढा नहीं बना पाया तेरे ऑफिस के बाहर का। चोरियां हो रही हैं रोज, मंदिरों में चोरियां हो रही हैं, घरों में चोरियां हो रही हैं, सरेआम राहगीर से लूट हो रही है, धमकियां मिल रही हैं। आशा रखता हूं कि इस जसवंत नाम के चोर के ऊपर सरकार लगाम लगाएगी और बदनामी से बचेगी। और जो ये नीचे यहां अधिकारी कर रहे हैं, इनको एसपी, आईजी, डीजी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इनको भी देखेंगे। डीएसपी तेरी डोलती रहती है
लिमिट लाओ, कौन सी पता नहीं माल्ट वाली स्कोच लाओ, पति वो पीता है, होटलों में डोलती रहती, मेरा पति रुकेगा यहां रुकेगा, वो बुला के रखता है दारूडे। कहते ये गाड़ी कर दो, उसके लिए ये गाड़ी मंगवाओ, घूमने जाएगा। ये इनके कच्चे चिट्ठे में जुटा रहा हूं, किस किस से क्या क्या कर रहे हैं। इनका इलाज मैं ही करूंगा। ये तेरी डीएसपी को एक एक सिपाही गाली देता है, कितना गिर गई है नीचे। इस पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन में सिंगल आदमी भी नहीं होगा जो इसको गाली नहीं देता होगा। कि हमने भ्रष्ट भी देखे, लेकिन इससे नीचे नीचे भ्रष्ट देखे, और तू उसको चहेती रखता है। एसडीएम के बारे में क्या जनता कह रही है, चीख चीख के, लेकिन तेरा प्रिय, क्योंकि तू चाहे जैसे ही काम कर देता, पैसे दो, किसी की जमीन किसी के नाम लिखवा लो। वाह भाई वाह। लेकिन तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तू जानता नहीं है बलजीत यादव किस मिट्टी का बना हुआ है। तेरा जसवंत इलाज मैं ही करूंगा, और तेरे खानदान का राजनीति से खात्मा मेरे हाथों से होगा। और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है मुझे, मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि मैं जिस षड्यंत्रकारी के पीछे पड़ा वो मटिया मेट ही हुआ है, और तेरा मटिया मेट होना तय है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।